आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप देख रहे थे मैथ की जो सीरीज कर रहे थे एवरेज की, उसका हमने पार्ट 1 डाल दिया है। प्लेलिस्ट में आप जा देख सकते हैं। आज हम देखते हैं पार्ट 2। पहले आपको पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 देखना पड़ेगा, जिसमें बेसिक से समझाया बिल्कुल मैंने। आपको पहले बेसिक पता होगा तभी आप आगे वाले क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज आपको समझने में बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए पहले आप पार्ट 1 देखिए, और आपको पार्ट 1 अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों का शेयर करते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पार्ट 2 वीडियो से। और अपना अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मधु द्वारा 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक कितने हैं? 64 हैं, और 5वें विषय में उसने 69 अंक हासिल किए। तो मधु द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का नया एवरेज क्या होगा? तो इसमें मैंने आपको बताया था पार्ट 1 आप जाके देखेंगे एक बार ना, तो उसमें देखिएगा मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं, अपन लिखते हैं डेटा। यह हर क्वेश्चन अपन करेंगे, तो आप पहले पार्ट 1 जाके देखिए पहले, फिर लिखेंगे एवरेज। डेटा क्या बोल रहा है, 4 विषयों में कितना डेटा? 4। कितना एवरेज उसका? 64 उसका एवरेज है। फिर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए आप, 5वें विषय में उसने 69 अंक हासिल किए। 5वां विषय मतलब कि एक विषय बचा। 4 विषय तो ये हो गए। 5वें विषय मतलब कि 5 विषय थे, उसमें 4 में उसने 64 हासिल किए, एक में उसने कितने हासिल करें? 69। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, मधु द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का नया औसत क्या होगा? तो देखिए आप, इसमें कितना एवरेज दिया है इनने? 64 ने एवरेज दिया है। ये देखिए कितना ज़्यादा है 64 से, ये एक भी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ 0 रहेगा, 0 प्लस में आ रहेगा। ठीक है, कोई ज़्यादा ना है ना कम से कम है। ये कितना ज़्यादा है? ये +5 ज़्यादा है 64 से। और कितने लोगों में ज़्यादा है? ये 1 लोगों में। तो 1 का इंटू होगा कितना है? 1 का इंटू 5 होगा तो 5 ही हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो 5 है ना, कितने लोगों में बटेगा? 4 और 1 5, क्योंकि 5 विषय में पूछ रहा है ना, इसलिए 4 1 5 ये हो गया। और कितने हुए ये लोग? 4 1 5। तो डिवाइड करें कितना आएगा? ये 5 में गया है तो कितना? प्लस का एक आया। क्यों? क्योंकि यहाँ अपने को माइनस कोई टर्म नहीं मिला। ये तो 0 था, ना ज़्यादा था ना कम था। ये कितना ज़्यादा था? +5 था। ये इंटू कर दिया 1 का, तो कितना होगा? 5 एकम 5। कितने लोगों में डिवाइड करना है? 4 1 5। कितना आएगा अपना? +1। जब प्लस आएगा तो उसमें 8 कर देंगे जो अपना एवरेज है अपना, और अगर माइनस आएगा तो उसमें माइनस कर देंगे। कितना हो गया? 64 + 1 65। कौन सा आंसर अपना आ गया? ऑप्शन सी अपना एकदम सही आंसर। कितने औसत हो गया उसका? कितना हो गया है? 65 उसका एवरेज हो चुका है। ऑप्शन सी अपना एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो ये है एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसके अलावा भी 3 4 और 11 में आ चुका है, 19 के बाद भी ये, इसलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप क्वेश्चन देखिए तो खुद ही आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। सप्ताह के पहले 3 दिनों का एवरेज जो तापमान है, टेम्परेचर है जो है 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अगले 3 दिनों कितना है? 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो पूरे सप्ताह का जो एवरेज टेम्परेचर कितना है? 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान निकालना है अपने को। कैसे करेंगे इसको? वही सेम प्रोसेस अपनी, डेटा और एवरेज। डेटा क्या बोला? पहले 3 दिनों का, पहले 3 दिन का कितना टेम्परेचर है? 23 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? अगले 3 दिनों का, 3 दिन का होगा, अगले 3 दिनों कितना है? 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर क्या बोल रहा है? पूरे सप्ताह का कितना है? 23.5 है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 3 दिन ये हो गए, 3 दिन ये हो गए, 6 दिन हो गया। कितना दिन बचा? 1 दिन बचा। ये अपने को अंतिम दिन का निकालना है, तो इसका मान लीजिए अपन कि x है। पूरे सप्ताह का दिया कितना गया है औसत तापमान? 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। अपन ऐसे करते हैं मान के ना, तो ये क्या है अपना? ये एवरेज दिया गया है। अब देखिए क्या करते हैं अपन, ये देखिए कितना ज़्यादा है इससे, ये 0.5 ज़्यादा है, प्लस में 0.5 ज़्यादा ही है। ये कितना ज़्यादा है? ये नहीं सॉरी, ये 0.5 कम है, ये माइनस में आएगा। ये 23 है, 23.5 है। ये कितना ज़्यादा है? ये 0.5 ज़्यादा है, यानी कि ये वाला प्लस में आएगा। ठीक है, ध्यान रखना आप। ये 23.5 से कम कितना? 0.5। और ये कितना है? 0.5 से 0.5 ज़्यादा है। ठीक है। अपने को निकालना क्या? एक्स की वैल्यू निकालना अपने को, कि एक्स में सप्ताह का जो आखिरी दिन था उसमें कितना टेम्परेचर इसका था। तो 0.5 कितने लोगों में बटेगा? 3 लोगों में। 3 का इंटू होगा, इसमें कितना रहेगा? माइनस का 1.5। यहाँ प्लस का 0.5 है, यहाँ का 3, कितना हो जाएगा? ये प्लस का 1.5। ये अपने को निकालना है। तो ये देखिए आप, प्लस माइनस ही कट गया, कितना है अपना? 0 आया। तो पूरे सप्ताह का कितना टेम्परेचर माना जाएगा? 23.5। क्या आंसर आएगा अपना? अपना ऑप्शन डी अपना आंसर। कैसे? ये देखिए आप, अगर यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू बचती इसमें प्लस माइनस करने के बाद कुछ बचता, तो अपन इसको प्लस कर देते हैं, इसमें प्लस कर देते हैं एवरेज में। अगर कुछ माइनस में बचता तो इसमें माइनस कर देते हैं, तो टेम्परेचर चेंज होता है। लेकिन इसमें क्या हो गया? दोनों कट गई। ये 0.5 ज़्यादा थी
और ये 0.5 कम थी, इसलिए कितना टेम्परेचर बना रहा पूरे सप्ताह का 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो बना रहा पूरे सप्ताह का। अगर ये प्लस माइनस में कटता नहीं तो कोई वैल्यू आती है, प्लस की आती तो प्लस की अपन जोड़ देते, माइनस की आती तो इसी एवरेज से अपन घटा देते। तो कौन सा आंसर अपना आ गया, डी अपना एकदम सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 50 संख्याओं का जो औसत दिया कितना दिया है 45 है। 50 संख्याओं तथा 3 नई संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 51 है। तो 3 जो नई संख्या है उनका अपने को एवरेज निकालना है। वही सेम प्रोसेस करेंगे, अपन क्या करते हैं, अपन डेटा और एवरेज। डेटा कितना दिया गया है, पहले क्या बोल रहा है 50 संख्याओं को कितना एवरेज दिया गया है, 50 संख्याएं यहाँ लिख दी, कितना एवरेज उसका 45 दिया गया उसका एवरेज। अब क्या बोल रहा है 50 संख्याएं तो 3 नई संख्याओं को एवरेज, ये तो टोटल बोल रहा है कितना दिया गया है। अब पूछ कह रहा है 3 नई संख्याओं को कितना एवरेज होगा, 3 संख्या यहाँ बची अभी, कितना होगा उसका मान लीजिए x होगा, ठीक है। अब देखिए क्या बचा, क्या बोल रहा है कि 50 संख्याएं और 3 ये संख्या है 53 संख्याओं को औसत कितना दिया गया है, इसमें दिया क्वेश्चन कितना दिया गया है 51 दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया हुआ, ठीक है। अब ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, तो 50 का दिया 45 और 3 का निकालना है अपने को, लेकिन तीनों को दोनों को मिला के 50 का और 3 का कितना दिया 51 दिया गया है। अपने को यहाँ दे दिया, अपने को यहाँ मानना नहीं पड़ा। अब देखिए आप यहाँ पे 51 से कितना ज्यादा है कितना कम है, ये कितना कम है, ये 6 कम है, तो यहाँ क्या है -6 आएगा। और कितने लोगों में 50 लोगों में कितना हो जाएगा 50 का 300 का है का 300 ये माइनस का, ठीक है। अब ये अगर 300 माइनस का आया है तो इसकी भरपाई कौन करेगा, ये बंदा इसकी भरपाई करेंगे, कौन बंदे, ये 3 बंदे। अगर यहाँ माइनस का है तो यहाँ कितना आएगा ये प्लस का, तभी तो कितना एवरेज हो जाएगा बराबर एवरेज हो जाता है। काट पीट इसको अपन कर देंगे, ये 50 लोग 300 कम लाए हैं तो ये 3 लोग जो हैं 300 ज्यादा लाने पड़ेंगे। तो कितने लोगों में ये लोग 3 लोग हैं, कितना ज्यादा लाना पड़ेगा इनको, प्रत्येक बंदे को 100, कितना हो जाएगा ये 3 से काटेंगे तो 100 हो गई ये, क्यों, क्योंकि 300 ये लोग कम लाए थे तो 3 बंदे 300 ज्यादा लाएंगे तो एक बंदा कितना लाएगा 100 लाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या बोल रहा है 3 जो नई संख्या को कितना एवरेज हो जाएगा 51 पहले एवरेज दिया गया था, 100 ये लोग ले आए, ये लोग 300 कम लाए थे तो ये लोग ज्यादा ले आए, कितना हो जाएगा ये 51 प्लस 100 कितना हो जाएगा ये 150 इसका एवरेज आ गया। जितना ये लोग कम लाएंगे उतना इनको भरपाई करनी पड़ेगी। अगर यहाँ 1 होता तो यहाँ पर 1 से डिवाइड करते, अगर यहाँ 6 होता 6 से डिवाइड करते, जितने लोग हैं उतने लोग को बराबर डिवाइड करके बराबर इनको नंबर लाना पड़ेगा। कितना एवरेज हो गया अपना 51 एवरेज दिया गया था, इसमें प्लस कर दिया 100 का, कितना हो गया 151। अपना आंसर कौन सा ऑप्शन है अपना बी एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ ये। एक प्राथमिक विद्यालय में 60 लड़के प्रत्येक 12 वर्ष के, 40 लड़के प्रत्येक 13 वर्ष के, 50 लड़के प्रत्येक 14 वर्ष के, 50 लड़के प्रत्येक 15 वर्ष के हैं। तो विद्यालय के सभी लड़कों का जो है एवरेज एज कितनी है, यानी कि औसत जो आयु है इनकी कितनी होगी। तो वही आपको करना है, कुछ खास अपन नहीं, मैंने आपको बताया पार्ट 1 देखिए आप, तो पार्ट 2 आपको बच्चों से रहेगा। डेटा लिखेंगे, एवरेज लिखेंगे, कितना हो जाएगा डेटा देखिए, कितने लड़के हैं पहले विद्यालय में 60 लड़के हैं, कितना इनका है एवरेज एज कितनी 12 इनकी। सेकंड क्या बोल रहा है 40 लड़के हैं, कितनी इनकी 13 वर्ष की आयु इनकी। फिर कितना बोल रहा है 50 लड़के हैं, कितनी आयु इनकी 14 है। फिर क्या बोल रहा है 50 लड़के और हैं, कितनी इनकी आयु है 15 है, ठीक है। तो अपने को अब कितना निकालना है इनका, सभी का एवरेज कितना आएगा, ये तो 60 का आ गई, ये 40 की, 50 की, ये 50 की, अपने को सभी लड़कों के एवरेज अपने को आयु निकालना। मैंने आपका बताया था प्रीवियस वीडियो में, आपने पार्ट 1 देखा होगा, तो 12, 13, 14, 15 एवरेज दिए गए हैं। इनमें से कोई सा नंबर मान लीजिए, ये कि आप अदर भी आप कोई नंबर मान सकते हैं। इसमें मानने से क्या होगा, एक नंबर आपका माइनस हो जाएगा, तो आपको काटने पीटने में गुणा भाग करने में आसानी होगी। तो मैं आपको मान लेता हूँ इसमें क्या एवरेज अपना 13 इसका एवरेज है, कितना है 13 इसका एवरेज मान लिया अपन ने। अब देखिए 13 जो अपने एवरेज माना है कितना ज्यादा इससे, ये कम है, कितना है ये -1 कम है, ठीक है। कितने लोगों में, इसको अपन वो डाटा को कर सकते हैं अपन, वो काट पीट सकते हैं ना ये, क्योंकि इनका अपने को रेशो चाहिए रहता है। कितना हो गया ये 6, 4, 5, 5 हो गया, ठीक है। इनका अपने को रेशो चाहिए रहता है, अपने को पूरा वैल्यू से मतलब नहीं होता। कितना कम है ये -1, कितने लोगों में 6 लोगों में, कितना हो जाएगा ये -6। ये कितना है, ये तो 0 हो जाएगा, ना प्लस का ना माइनस, तो ये 0 हो गया। इसलिए अपन ये मानते हैं कि इनमें से कोई वैल्यू मानने से एक नंबर अपने को काटने पीटने में आसानी हो जाती है। अभी देखिए कितना ज्यादा है ये 1 ज्यादा है, कितने लोगों में 5 लोगों में, क्या हो रहा है यहाँ पर प्लस का 5। ये कितना ज्यादा है 2, कितने लोगों में 5 लोगों में, कितना ज्यादा 2 पंचे 10। अब देखिए 10, 5, 15, 15 में 6 का कितने बचेंगे 9 बचेंगे। काहे का 9 बचेगा ये ध्यान रखना है आपको, प्लस का कि माइनस का, क्योंकि वही अपने को यहाँ पर प्लस माइनस करना पड़ता है, इसलिए आपको माइनस प्लस का खास ध्यान रखना है। यहाँ पे घटाने जोड़ने में सबसे खास बात यही है, इसलिए आपको एवरेज आसान लगता है। 10, 5, 15, 15 में 6 गए 9, 9 कहना है प्लस में, आपको यहाँ प्लस लिखते चलना है यहाँ पे।
अब देखिए कितने लोगों में डिवाइड करना है, 9, 6, 4, 10, 5, 15, 5, 20। ठीक है, अब क्या करना है आपको, कभी भी अगर ऐसा डिवाइड करने पे आ जाए छोटा नंबर बड़ा नंबर, तो क्या करना है आपको, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर से, 5 का मल्टीप्लाई नीचे। क्यों? 100 बनाने में आपको आसानी होगी डिवाइड करने में। क्यों? आपको पॉइंट लगा देना दो, आपको कितना हो गया, 9 बना, यहाँ पर 45 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आपको ऐसा करना नहीं एग्जाम हॉल में, सीधे 100 हो गया है तो 45 का क्या कर देना, आपको पॉइंट लगा देना है। कहाँ पे लगा देना है, यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा ये, पॉइंट का 45, 2 जीरो है तो 2 अंक अपन ने पॉइंट लगा दिया। कितना है ये 0.5 का है में आई, ये प्लस में आया, आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, प्लस अपन लेके चल रहे हैं यहाँ से। अब देखिए कितना एवरेज था अपने माना था, 13 एवरेज माना था, प्लस में आया तो क्या कर देंगे अपन यहाँ पे 0.545 पे कर देंगे, प्लस कर देंगे, कितना आंसर आएगा अपना 13.45। ये अपना सभी बच्चों का एवरेज अपनी एज आ गई, कितनी आ गई 13.45। कौन सा आंसर अपना सी एकदम सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी परिवार का औसत मासिक व्यय जो है प्रथम 4 माह के लिए कितना है, 2570 रुपये है, अगले 3 माह के लिए कितना है 2490, तथा अंतिम 5 माह के लिए कितना है 3030 रुपये है। यदि परिवार पूरे वर्ष में रुपये 5320 रुपये जो है बचाता है, यानी सेविंग करता है, तो परिवार के पूरे वर्ष की जो एवरेज मासिक आय है वो निकालनी है अपने को। अप्रोच जो अपनी है वो सेम रहेगी, अप्रोच में कुछ कोई चेंज नहीं आएगा, डेटा और एवरेज। ठीक है, अप्रोच में कोई चेंज नहीं आएगा, बस थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, अपन समझते क्या है। क्या बोल रहा है, डेटा कितना है 4 माह दिया है, कितना उसका दिया है 4 माह का जो एक्सपेंडिचर कितना दिया है 2570 रुपये दिया गया है। अब क्या बोला अगले 3 माह के लिए, 3 डेटा है, कितना है इसका एक्सपेंडिचर, जो व्यय बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक्सपेंडिचर बोलते हैं, आपको ध्यान पता रहना चाहिए। ठीक है ना, ये 2490 रुपये। अब क्या बोल रहा है अंतिम 5 माह के लिए, 4, 3, 7, 5, 12, एक साल में 12 महीने होते हैं। अब कितना ये कितना 3030 रुपये है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि आप इनमें से किसी एक को एवरेज मान लेंगे, क्या होगा, इससे आसानी होगी, आपको एक जीरो हो जाएगा। बाकी आप एवरेज 25 मान लो, 26 मान लो, इनके आसपास कोई से मान लो, अपन क्या मान लेंगे, इसको अपन एवरेज मान लिया। ये अपन कितना मान लिया, अपन ने 2570 रुपये एवरेज मान लिया। आप कुछ भी एवरेज मान सकते हैं, ठीक है ना, मेरा देख के नहीं करें आप अपने से कुछ भी मान लें, 2500 मान लें, 2600 मान लें, 2700 मान लें, 2400 मान लें, कुछ भी मान लें, 2300 मान लें। मैंने इसलिए किया क्योंकि इसको कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। जैसे कि आप क्या देखते हैं, अपन क्या करते हैं, अब देखो कि कितना ज़्यादा है कितना कम है, ये कितना ज़्यादा कितना कम है, ये जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा कम कुछ भी नहीं है, ये चाहे प्लस हो चाहे माइनस में कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये देखिए कितना ज़्यादा है, 25, 70, 24 में कितना ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं कितना कम है, ये जीरो का जीरो हो गया। पहली बात माइनस का है ना, कम है तो माइनस का, ठीक है, जीरो हो गया। और कितना हो जाएगा 17, आप घटा लेते हैं ना सीधे, आप कोई दिक्कत नहीं। 17 महीनों को कितने हुए, ये 8, यहाँ कितना बचा 4, 4 में गए जीरो, ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं बचा। यहाँ 80 भी है, काहे का 80 है, माइनस का 80 है, कितने लोगों में जाएगा वो 3 लोगों, कितना हो जाएगा ये 240 हो जाएगा। ये काहे का, ये माइनस का, ये आपको माइनस प्लस आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि 25, 70 से ये कम, कितना कम है ये 80, कितने लोगों में 3 लोगों में, यहाँ पे कम नहीं थे ज़्यादा नहीं, इसलिए यहाँ पर जीरो आ गया, कितना होगा 240 आ गया। अब देखिए कितना अपना एवरेज था, अपना एवरेज ये था ना, अपने माना था, ये कितना ज़्यादा कितना कम है, यहाँ घटा लीजिए फटाक से आप, जीरो का जीरो, 13 में 7 गए, 13 में 7 गए, 12 में 7 गए 5, 13 में 7 गए 6, 6 हो गया। यहाँ कितना बचा, ये बचा 9, 9 5 गए 4, यहाँ पे कट गया। कितने लोगों में है, 5 लोगों में, इसका इंटू कर लेंगे, कितना रहेगा 5 0 5 31 जीरो, हासिल 3, 5 को 20, 3 23। ये कहीं में आ गया, ध्यान रखना ये प्लस में आया है, क्योंकि ये 460 क्या था, प्लस ज़्यादा था, तो कितने में कहीं में आया, प्लस में आएगा। ये कहीं में माइनस में आया, ये कहीं में प्लस में आया, और ये बंदा तो जीरो हो गया था। अब क्या करेंगे इसको, 2300 माइनस 240, कितना आएगा ये जीरो, 10 में 4 गए 6, 2 में 2 जीरो, 2060 आ गया। ठीक है, 2060 है अपना, ठीक है। 2060 कितने लोगों में जाएगा ये, 2060 जो है कितने लोगों में डिवाइड होगा, 4, 3, 7, 5, 12 लोगों में, ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अपना एवरेज क्या माना था, ये कहे में ये प्लस में आया है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। अपना एवरेज कितना आपने माना था, 25 70 अपना एवरेज माना था। अब आप यहाँ देखिए ये कितना आ गया अपना, ये प्लस में आया, ठीक है। अपना एवरेज कितना माना था इसमें, तो इसको अपन इसमें ऐड करना है अपने को, कितना था एवरेज अपना, ये था, कितना ऐड करना है अपने को इसमें, 2060 इसमें अपने को ऐड करना है, ठीक है। ये क्या अपना है, ये अपने ऐड करना है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए आप, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि परिवार पूरे वर्ष में कितना बचा रहा है, 5300 रुपये बचाता है पूरे साल में, ठीक है। साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, 12 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 5320 हो जाएगा अपना डिवाइड करने के बाद। अब देखिए इसको काट दीजिए, कटेगा क्या ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो अब ये देखिए
इसको अपन ऐड कर देते हैं अलग से और इसको अपन इसमें जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा ये 2060 और ये कितना हो जाएगा 5,320 कितना हो जाएगा ये, इसमें ऐड कर दीजिए तो 2060 अपॉन 12 कितना हो जाएगा ये, 0 को 0, 6 2 8 और 3 का 3 और 5 2 7 कितना हो गया, ये हो गया इतना। कितना डिवाइड करने में आएगा ये, देखिए ये कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा ये 12×72 और एक बचा इसके बाद कितना बचा, 12 कम 12 और 5 गए 12 5 60 कितना आ गया 615 आ गया। ठीक है, इसको और इस वाले को ऐड करा है अपन ने, इसको और इसको। अब ये कितना 615 है ना, काहे में जोड़ देंगे अपन इसको, 25 70 में अपन इसको ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा ये देखिए 5 के 5 7 1 8 6 5 11 2 1 3 कितना हो रहा है ये 31 से 85 अपना क्या आ गया, पूरे वर्ष की इनकी एवरेज आय आ गई। ठीक है, एक्सपेंडिचर कैसे निकालता है आपने देखा होगा ना, ये ऐसा करते हैं अपन, इनकम होती है उसमें एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग उसको अपन जोड़ देते हैं, तब क्या निकलती है, इनकम निकलती है। तो ये क्या थी, ये इनकी थी वो सेविंग थी और अपन ने क्या निकाली थी, ये अपनी एक्सपेंडिचर आई थी। तो अपन ने कितना कर दिया अपने 81 अपना आंसर, कौन सा अपना आंसर आ गया, बी अपना एकदम सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन कैसे वाले हैं कि एक व्यक्ति चला जाएगा दूसरा व्यक्ति आ जाएगा, तो उनका जो वजन रहेगा या कि लोग रहेंगे उसमें डिफरेंस आएगा, वही अपने को इसमें निकालना है। इसे बोलते हैं इंक्लूजन बोलते हैं। ये बंदा आएगा एक बंदा जाएगा, ये कि नया बंदा जो जाएगा वो कितना लेके जा रहा है कितना लेके आ रहा है, उसमें उसका डिफरेंस दिया रहेगा, वही अपने को उसमें फाइंड करना है। इसकी एक मेथड बताऊंगा आपको, पूरे क्वेश्चन आपको एक लाइन में होंगे। कितने लाइन में, एक लाइन में। आपको लग रहा है मजाक लग रहा होगा ना, आप देखिए आगे जाके कितने बड़े क्वेश्चन में रहेंगे, कितने लाइन में होंगे, एक लाइन में होंगे। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, आज जहाज कर्मी का जो एवरेज वजन कितना है 1.5 किलोग्राम बढ़ गया, दिया नहीं कितना है, ठीक है 1.5 किलोग्राम उसका बढ़ गया। कब बढ़ जाता है, जब एक जहाज कर्मी जिसका वजन क्या है 60 किलोग्राम है को एक नया व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है, यानी रिप्लेस करता है। यानी बंदे जो है 8 के 8 ही हैं, एक बंदा गया तो एक बंदा अपना आया, तो उस बंदे के आने से क्या हुआ, उसका एवरेज जो कितना बढ़ गया 1.5 किलोग्राम बढ़ गया है। कैसे करेंगे इसको आप देखिए, अब एक फॉर्मूला लगाइए सिंपल सा। इसमें क्या लिखेंगे अपन, न्यू ओल्ड और जो बढ़ा है जो घटा है, कितना बढ़ा है इसमें 1.5 किलोग्राम, कितना होता है 1.5 किलोग्राम, मान लीजिए 3/2 हो गया। ठीक है, 2 कम 2 3/2 हो गया। ठीक है, ये क्या है, बढ़ा है। ठीक है, ये क्या है, ओल्ड है ये, और ये न्यू है। ठीक है, ये बढ़ा हुआ है। ठीक है, बढ़ा है इसलिए अपन प्लस करेंगे। ठीक है, अब देखिए आप बंदे कितने हैं अभी, बंदे अभी भी 8 के 8 ही है, क्योंकि एक गया है तो एक आया है, कोई न कम हुआ है ना कोई ज्यादा हुआ है। कितने बंदे हैं इसमें भी, 8 ही बंदे। अब देखिए आप, ये न्यू लिखा आपने, क्या बोल रहा है, जब एक जहाज कर्मी जिसका वजन 60 किलोग्राम है को एक नया व्यक्ति प्रस्थापित करता है, तो कितना वजन था पहले वाले का, 60 उसका वजन था। ठीक है, इसे काट देंगे, कितना रहेगा, 2 चौको 8 4 3 12, कितना रहेगा न्यू वाले का वजन कितना रहेगा 60 और 2 70 2 72, कितना हो गया ये न्यू। ये बंदा जो था 72 किलोग्राम का, ये आया तो कितना वजन बढ़ गया लोगों का 1.5 किलोग्राम। 1.5 किलोग्राम मतलब 8 व्यक्ति का बढ़ा, तो कितना वजन वो लेके आया था, वो 72 लेके आया था, यानी वजन वो, तभी तो 60 वो अपना लेके आया था और 12 किसका लेके आया था, 12 इन 8 को लेके आया था वो। ठीक है, तो 1.5 किलोग्राम बढ़ा, मैंने कि एक बंदे कितना बढ़ा, वो एक बंदे का 1.5 किलोग्राम बढ़ा, क्यों, क्योंकि 12 एक्स्ट्रा लाया था, तो 8 बंदे कितना बढ़ेगा, वो 1.5 बढ़ा के लाया वो। तो क्या अपना आंसर आएगा, ये न्यू बंदे का आ गया, क्योंकि ओल्ड बंदे का दिया हुआ था, और कितना बढ़ा था ये 3/2 दिया था, यानी कि 1.5 उसका वजन दिया हुआ था। आगे और देखिए आप, ये एक लाइन में क्वेश्चन होंगे आपके, पूरे एक लाइन में क्वेश्चन होंगे ये। ठीक है, अभी आपने पहले इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा, घबराइएगा नहीं, आगे आपको मैं और को समझाऊंगा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी टाइप का क्वेश्चन और है। एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक जो है सेवानिवृत्त हो गया, यानी कि वो रिटायरमेंट हो चुका है। 10 शिक्षक हैं, एक रिटायरमेंट हो गया है, उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण करता है, यानी कि उस नया व्यक्ति इसके स्थान पर आता है जो 25 वर्ष का है। यानी शिक्षक कम नहीं हुए हैं, एक गया था एक आ गया है, बस उनकी एज का डिफरेंस आया, कुछ अपने आया। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, परिणाम स्वरूप जो शिक्षकों की जो एवरेज आयु थी 3 वर्ष कम हो गई है। जो नया शिक्षक आया उसकी एवरेज आयु 25 वर्ष है, तो क्या हो गया, उनकी एवरेज आयु कितनी हुई, 3 वर्ष से कम हो गया। यानी कि जितना जो पहला वाला व्यक्ति गया होगा जरूर वो ज्यादा आयु का था, तो जो नया व्यक्ति आया उससे आने से क्या हुआ, सबकी आयु 3 कम हो गई है। तो क्या बोल रहा है, सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितनी है वर्षों में बताइए, जो रिटायरमेंट हुआ है उसकी कितनी एज थी, आपको ये बताना है। कितना है अपन क्या लिखेंगे, वही सेम, न्यू ओल्ड और जो बढ़ा हुआ है, बढ़ा कितना था नहीं, इसमें माइनस करना है, कितने कम हुई थी, 3 वर्ष कम हुई थी। कितने लोगों में, 10 लोग, 10 लोग अभी भी हैं, बस गया है और आया है। न्यू कितना है, क्या बोल रहा है 25 वर्ष जो इसकी जो है न्यू है, जो भी नया बंदा आया है। ओल्ड वाला अपना क्या है, अपने को एक्स मान लिया, अपन ने इसको निकालना ही है, 3 × 30। ठीक है, अब इसको इधर कितना हो जाएगा, ये 30 20
55। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 55, यानी कि जो नया व्यक्ति आया है वो 25 वर्ष का था, जो पुराना गया है वो कितने वर्ष का था 55 का। इसी चक्कर में कितने की कमी आ गई, सब में 10 लोगों में 3 कमी आ गई, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखने का 10 लोगों में 3 कमी आ गई, ठीक है, क्योंकि 25 का था ये नया वाला है, ये कितने का था 55 का था, तो कितने लोगों में कितनी कमी आई, 3 कमी आई थी, 10 3 आई 30 ये लेके चला गया, ज्यादा लेके चला गया था ना ये, इसलिए 10 लोगों में कितनी कमी, 30 कमी आई। 30 अपन इसको दे दिया, कितना हो गई है 55, यानी 55 जो थी, जो पुराने वाले की आयु थी, जो अब नया वाला कितने लेके आया था 25 लेके आया था। आपको उस चीज समझनी है, ठीक है ना। जो रिटायरमेंट हुआ कितना लेके गया था वो 55 लेके चला गया था, इसलिए कमी आ गई। अगर ये ज्यादा लेके आता तो बढ़ जाता, ये कम लेके आया था 25 लेके आया था, ये 55 वाला चला गया था, तो कितना हो गया अपना आंसर, एक्स की वैल्यू कितनी गई 55। कौन सा अपना आंसर है, ऑप्शन अपना सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 व्यक्तियों का जो एवरेज आयु है 3 वर्ष बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है 3 वर्ष बढ़ जाती है। जब 2 व्यक्ति, अब यहाँ 2 व्यक्ति आ रहे हैं, अभी तक क्या था एक व्यक्ति जा रहा था एक व्यक्ति आ रहा था, अब यहाँ पे क्या है 2 व्यक्ति जाएंगे 2 व्यक्ति आएंगे। तो क्या बोल रहा है, जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष और 34 वर्ष है को अन्य 2 व्यक्ति द्वारा रिप्लेस किया जाता है। क्या कहा जाता है, रिप्लेस किया जाता है। प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है, रिप्लेस किया है इनने। तो जो 2 नए व्यक्तियों की जो एवरेज आयु है कितनी होगी, 2 जो गए हैं कितनी उनकी एवरेज आयु थी 30 थी, 34 थी उनकी। अब देखिए क्या बोला है, 2 नए क्यों निकालने अपने को, तो न्यू अपने को निकालना है। ओल्ड वाले कितने थे 30 और 34 थे, 30 34 कितने हो रहेंगे 4 3 3 6 कितने 64 हो गए ये, ठीक है। ये पुराने वाले थे, ठीक है। क्या बोल रहा है, इनकी 3 वर्ष आयु बढ़ जाती है, 3 का इन पे इंक्रीज, कितने लोगों में 8 लोगों में, क्योंकि लोग चेंज नहीं हुए हैं, 2 गए हैं तो 2 आ गए हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कितने लोग गए हैं कितने लोग, इसको बोलते हैं रिप्लेस बोलते हैं। रिप्लेस में कोई जाता नहीं है, कोई रुक नहीं आता कहीं जाके, वो आ जाता है, कोई एक गया है तो कोई दूसरा बंदा अपने पास आ गया है काम करने के लिए। जैसे 10 मजदूर थे उसमें 2 चले गए, 2 नए मजदूर आ गए। आप सिंपल ही समझिए, वर्क एंड टाइम वाला फंडा समझिए। तो कितना आ गया ये न्यू, मतलब 64 हो गई, ये 24 हो गया, कितना हो गया 4 4 8 6 2 8। अब आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या है, इनकी एवरेज आयु आई है, कितने लोगों की 2 लोगों की आई है, तो हमें 2 लोग से डिवाइड करना है अपने को, क्योंकि 2 लोग गए थे 2 लोग आए हैं। 2 लोग कितना था 64 था, यहाँ कितना है 2 लोगों का 88, कितना है ये 44 बचेगा ये, यानी दोनों कितनी एवरेज आयु रही होगी 44 रही होगी। सही आंसर कौन सा अपना सी। जो गए हैं वो कम लेके गए थे, जो आए हैं वो ज्यादा लेके आए, इसी चक्कर में क्या हुआ 3 की बढ़ोतरी हो गई, सब में बढ़ोतरी हुई, 8 लोगों में बढ़ोतरी हुई, तो अपने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। कितनी आई थी उनकी, एक की 44 थी, दूसरी की भी 44 थी, तो कितना हो गया 88। जो गए थे वो कम लेके गए थे, कितना 64 लेके गए थे, जिससे इनका प्लस हो गया। तो कौन सा आंसर अपना सी अपना एकदम सही आंसर है। मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया है सेम वैसे ही, बस डाटा चेंज है। जैसे आपको कंफ्यूजन जो भी हो आपके मन में, एक लाइन वाला क्वेश्चन है ये, आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन हजारों मिलेंगे आपको। आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे सब में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। रिप्लेस वाले आते हैं, एक इंक्लूजन वाले आते हैं, यानी कि एक बंदा गया है तो 2 बंदे आए हैं, 2 बंदे गए हैं तो कोई बंदा आया ही नहीं है, तो उसमें कितना चेंज आएगा। ये आप देखिए क्या बोल रहा है, 8 व्यक्ति को जो एवरेज आयु है कितनी बढ़ जाती है 2 वर्ष बढ़ जाती है, यदि उनमें से 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है को 2 नए व्यक्तियों से रिप्लेस किया जाता है। तो सिंपल सी बात इसमें यह है कि आंसर में ज्यादा ही आएगा, क्योंकि ये 23 और 21 गए हैं तो भी एवरेज आयु बढ़ गई है, तो यानी कि जो बंदे आए होंगे वो ज्यादा लेके आए होंगे, सीधी सी बात तो ये है। तो आपको हमसे ध्यान रखना है कि आपको जोड़ने के बाद, दूसरे डिवाइड करने के बाद आपको ऐसा ऑप्शन चुनना है जो ज्यादा हो उन दोनों से। जैसे आप यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, नए वाले की एवरेज आयु निकालनी है, कितना लगा ये न्यू। ओल्ड वाले कितने थे, ओल्ड वाले कितने थे 21 और 23, कितना हो जाएगा 3 1 4 2 2 4, कितना हो गया 44। ये दोनों को मिला के, ठीक है ना, एक की नहीं दोनों को मिला के जो व्यक्ति गए हैं। अब कितना इनका बढ़ गया 2 वर्ष बढ़ गया, तो प्लस कर दिया, ठीक है। कितने लोगों में है, अभी भी 8 लोग ही हैं, 6 लोग हो गए थे लेकिन 2 फिर से आ गए, फिर से ये लोग 8 हो गए, कितने में 8 लोगों में, ठीक है। अब देख कितना हो जाएगा 44 और ये 8 दूनी 16, कितना होगा 44 से 50 10 60। ये 60 क्या है, ये 60 2 लोगों का है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा ये 2 3 6, यानी 30 के 2 बंदे आए थे, और पहले कितने बंदे थे अपने पास 21 के और 23 के। तो जिससे क्या हुआ इनकी एवरेज आई क्या हो गई बढ़ गई, क्योंकि 30 के 2 आ गए और 21 और 23 के गए थे, कितनी बढ़ गई थी 2 लोग बढ़ गए थे, कितने लोगों में 8 लोगों में। कितना आंसर अपना आएगा 30 अपना आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन अपना है, ऑप्शन अपना सी डी अपना एकदम सही आंसर है। तो आशा है आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। ये एक लाइन वाले क्वेश्चन जो है भी अपन और करेंगे, सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं और सबसे डरावने क्वेश्चन होते हैं ये, तो आप बिल्कुल ना घबराइएगा, सब क्वेश्चन अपन अच्छे से करेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। धन्यवाद।